नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे विद्यापति की पदावली। विद्यापति की पदावली से कुछ महत्वपूर्ण पदों को हम कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आइए आज देखते हैं। चानन भेल विषम सर रे, ये जो पद है ये विद्यापति की पदावली में संकलित विरह खंड से लिया गया है और इस पद में राधा और कृष्ण की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। राधा उद्धव को संबोधित करती है कि वो जाए और कृष्ण से कहे कि वो वापस लौट आए या गोकुल आ जाए, क्योंकि जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से उन्होंने राधा की कोई सुध नहीं ली है। तो आइए देखते हैं कि राधा किस प्रकार अपने भावों को अभिव्यक्त करती है उद्धव के सामने। राधा कहती है कि चानन भेल विषम सर रे। चानन अर्थात चंदन, चंदन भेल हो गया है, विषम विपरीत, सर यानी बाण या तीर, रे उद्धव को संबोधित कर रही है। रे किसके लिए है? उद्धव के लिए कि हे उद्धव, चंदन का जो पेड़ है या जो सुगंधित पेड़ है वो भी अब मेरे लिए विपरीत यानी विषम बाण के समान हो गया है, कठोर बाण के समान हो गया है। जो चंदन की खुशबू कभी सुखदाई लगती थी अब वही मुझे बाण के समान पीड़ादायी प्रतीत होती है। भूषण भेल भारी, और जो मैं सजने संवरने के लिए आभूषण पहनती हूँ वो भी हो गए हैं भारी अर्थात बोझ, वो भी मेरे लिए बोझ बन गए हैं। सपने हूँ हरि नहीं आयल रे, सपने हूँ सपने में भी हरि यानी कृष्ण नहीं आए रे। ये है उद्धव, सपने में भी कृष्ण ने आकर मुझे दर्शन नहीं दिए। गोकुल गिरधारी, कृष्ण के लिए कहती हैं कि गोकुल गिरधारी मेरे हरि कृष्ण सपने में भी मेरे पास नहीं आए, अर्थात सपने में भी उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिए। एक सरी ठाड़ी कदम तररे, एक सरी यानी अकेली, ठाड़ी का मतलब है खड़ी, कदम तर, कदम के तर यानी तरु या पेड़, कदम के पेड़ के नीचे मैं अकेली खड़ी। पथ हेरथी मुरारी, मुरारी यानी कृष्ण का पथ निहारती हूँ, अर्थात मैं मार्ग में खड़ी होकर उनके आने का इंतजार करती हूँ। हरि बिनु हृदय दग्ध भेल रे, हरि के बिना हृदय यानी मन दग्ध हो रहा है, दग्ध यानी जल रहा है। बिना हरि के मेरे हृदय को बहुत पीड़ा पहुंच रही है, मेरा जो मन है वो जल रहा है। झामर भेल सारी, सारी यानी साड़ी अर्थात वस्त्र भी अब झामर मैले हो गए हैं, या साड़ी मैली हो गई है, भेल यानी हो गई है। साड़ी भी उनके इंतजार में खड़े खड़े मार्ग देखते देखते अब मैली हो गई है, अर्थात परिस्थितियां बदल गई हैं, जीवन में अनेक संकट आ गए हैं कृष्ण के चले जाने से। यहाँ विशेष की अगर बात करें तो चानन भेल विषम सर्रे, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसके साथ साथ जो भाषा है यहाँ पर वो मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। प्रोषित पति का नायिका का चित्रण है, विप्रलम श्रृंगार है और राधा अपनी विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति उद्धव के सामने कर रही हैं। राधा उद्धव से कहती है, जा जा तोहे उद्धव हे, कि हे उद्धव तोहे यानी तुम जाओ, तोहे मधुपर जाहे, तुम्हें तोहे यानी तुम्हें, मधुपुर अर्थात मथुरा, जाहे जाना है, और कैसे जाना है? शीघ्र से शीघ्र, जल्दी से जल्दी। और क्यों जाना है? चंद्र बदनी, चंद्र के समान मुख वाली, कौन है यहाँ पर? राधा। चंद्र के समान सुंदर मुख वाली कौन है? राधा। उपमा अलंकार का सुंदर उदाहरण है। नहीं जीवती रे, कि चंद्र के समान सुंदर मुख वाली जो राधा है वो अब जीवित नहीं रहेगी। बद लागत काहे, बद अर्थात हत्या, कि हत्या का पाप लागत लगे, काहे किस लिए? फिर तुम्हें हत्या का पाप क्यों लगे? किसके लिए कह रही हैं? कृष्ण के लिए कह रही हैं। और उद्धव से कहती हैं कि तुम मथुरा वापस जाओ और उनको कहो कि चंद्र के समान मुख वाली जो राधा है वो अब जीवित नहीं रहेगी, तुम उसकी मृत्यु का भागी क्यों बनते हो? यानी कृष्ण के ना आने से अगर राधा की मृत्यु हो रही है तो राधा कहती है कि तुम जाओ और उनसे कहो कि वो राधा से मिल लें, उसकी मृत्यु में अपना भाग क्यों मिला रहे हो, उसकी मृत्यु के भागी तुम क्यों बन रहे हो। भनई विद्यापति तन मन रे, भनई अर्थात कहते हैं, कौन कहते हैं? कवि विद्यापति, तन मन से। सुन गुमन नारी, कि सुनो
गुणशालिनी या गुणशील नारी, गुणों से भरपूर नारी तुम सुनो। विद्यापति तन मन से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं और किसको संबोधित कर रहे हैं? नारी अर्थात राधा को कह रहे हैं कि हे गुणशील नारी, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। आजू आओत हरि गोकुल रे, आजू यानी आज ही, आओत आएंगे, कौन आएंगे? हरि यानी कृष्ण, कहाँ पर? गोकुल में। पथ चलू झट झारी, झट झारी अर्थात अति शीघ्र, कहाँ पर चलो? पथ पर यानी मार्ग में, कि तुम उनके मार्ग में जाओ, उनकी अगवानी करो, उनका स्वागत करो, क्योंकि वो आज ही गोकुल में पधारने वाले हैं, गोकुल में आने वाले हैं। कवि विद्यापति राधा की विरह अवस्था को देखकर अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं कि राधा तुम व्याकुल मत हो, आज ही जो गोकुल में आएंगे कौन? श्री कृष्ण आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तो यहाँ पर संगीतात्मकता भी है, माधुर्य गुण का सुंदर समावेश हुआ है, अभिधा शब्द शक्ति का भरपूर प्रयोग इन्होंने किया है, मैथिली भाषा है और तत्सम शब्दावली का पुट भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।